अगर हर घर में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट, शैम्पू या नमक आपकी अपनी कंपनी की हों, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जिन प्रोडक्ट्स को लोग बिना सोचे समझे रोज खरीदते हैं, वही करोड़ों का बिजनेस कैसे बना देते हैं? आज हम बात करेंगे उस इंडस्ट्री की जो हर घर, हर गली और हर शहर की धड़कन है। एफएमसीजी बिजनेस यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बिजनेस। यह वो सेक्टर है जहां हर सेकंड कुछ न कुछ बिक रहा है। पर सवाल यह है, क्या इसे कोई भी शुरू कर सकता है? जवाब है हां, लेकिन सही जानकारी और सही प्लानिंग के साथ। एफएमसीजी का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी बिकते हैं, कम दाम के होते हैं और रोजमर्रा की जरूरत में आते हैं, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, तेल, मसाले, चाय, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, वॉशिंग पाउडर और कई ऐसी चीजें जिनके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। भारत में एफएमसीजी सेक्टर इतना बड़ा है कि इसका मार्केट साइज 2025 तक 220 अरब डॉलर से ज्यादा होने की उम्मीद है। यानी अवसर बहुत बड़ा है, बस उसे सही दिशा में पकड़ना है। अब बात करते हैं कि यह बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है। एफएमसीजी बिजनेस को दो तरीके से शुरू किया जा सकता है। एक, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर, जहां आप खुद प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल लेवल पर, जहां आप किसी और के प्रोडक्ट को बेचते हैं। चलिए दोनों को विस्तार से समझते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट चुनना होगा। शुरुआत में एक या दो प्रोडक्ट से शुरुआत करें, जैसे हर्बल साबुन, मसाला पाउडर या पैक्ड स्नैक्स। हमेशा ध्यान रखें, जो चीज आप बना रहे हैं उसमें कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी जरूर हो, जैसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनिक टैग या लोकल फ्लेवर। क्योंकि एफएमसीजी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए आपका प्रोडक्ट भीड़ में अलग दिखना चाहिए। इसके बाद आता है ब्रांड नाम और पैकेजिंग। ब्रांडिंग एफएमसीजी की जान होती है। जैसे आप कोलगेट सुनते ही टूथपेस्ट सोच लेते हैं, मैगी सुनते ही नूडल्स याद आते हैं। यह ब्रांड पावर है। इसलिए ब्रांड का नाम आसान, यादगार और भरोसेमंद लगना चाहिए। पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो नजर खींचे और साथ ही साफ सुथरी व सुरक्षित हो। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की। किसी भी एफएमसीजी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से पहले आपको कुछ जरूरी लाइसेंस लेने होते हैं। इनमें सबसे जरूरी है FSSAI लाइसेंस। अगर आपका प्रोडक्ट खाने पीने से जुड़ा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम, MSME रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ताकि आपके ब्रांड की पहचान सुरक्षित रहे। ये सभी प्रक्रिया आजकल ऑनलाइन होती है और 7 से 10 दिन में पूरी की जा सकती है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन सेटअप। अगर आप छोटे स्तर पर शुरू कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सबसे आसान रास्ता है। इसका मतलब किसी पहले से चल रही फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट आपके ब्रांड नाम से बनवाना। इससे मशीनरी, फैक्ट्री और मैन पावर का खर्च नहीं लगता। जब आपका ब्रांड मार्केट में पहचान बना ले, तब आप खुद की यूनिट लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। एफएमसीजी में सबसे बड़ा गेम यहां खेला जाता है। चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो मार्केट तक नहीं पहुंच रहा तो सब बेकार। इसके लिए आपको 3 स्तर का नेटवर्क बनाना होता है: डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और होलसेलर। आज के दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और बिग बास्केट भी आपके लिए बड़े डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन सकते हैं। शुरुआत में अपने प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स पर लिस्ट करें, फिर स्थानीय दुकानों और सुपरमार्केट में सप्लाई शुरू करें। अब आते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर, और यही असली खेल है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में मार्केटिंग बजट कभी खर्च नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होता है। आपका ब्रांड जितना दिखेगा उतना बिकेगा। इसके लिए आप लोकल एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सैंपलिंग कैंपेन और सोशल मीडिया प्रमोशन का इस्तेमाल करें। छोटे शहरों में लोकल मेला, इवेंट या RWA प्रोग्राम में स्टॉल लगाकर लोगों को फ्री सैंपल देना सबसे असरदार तरीका है, क्योंकि जब ग्राहक आपका प्रोडक्ट एक बार ट्राई कर लेता है तो भरोसा बनता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन की।
एफएमसीजी बिजनेस को अगर छोटे स्तर से शुरू किया जाए तो RS1 लाख से RS5 लाख तक में मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया जा सकता है। प्रॉफिट मार्जिन आमतौर पर 10% से 40% तक रहता है। प्रोडक्ट और स्केल पर निर्भर करता है। जैसे स्नैक्स और मसाले में मार्जिन ज्यादा होता है, जबकि टूथपेस्ट या साबुन में थोड़ा कम। लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, इसीलिए प्रॉफिट भी तेजी से बढ़ता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो किसी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन लेकर शुरुआत करें, जैसे HUL, डाबर, पतंजलि, ITC या किसी लोकल ब्रांड के साथ टाई अप। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर जाकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप सेक्शन में अप्लाई किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आमतौर पर 3 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और गोदाम की जरूरत होती है। लेकिन फायदा यह है कि आपको खुद से ब्रांड बिल्डिंग नहीं करनी पड़ती। अब बात करते हैं रिटेल लेवल की। एफएमसीजी रिटेल सबसे तेजी से बढ़ता सेगमेंट है। आप चाहें तो एक मिनी सुपरमार्केट, किराना स्टोर या ऑनलाइन एफएमसीजी स्टोर शुरू कर सकते हैं। स्मार्ट रिटेलिंग के लिए POS बिलिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और व्हाट्सएप ऑर्डर जैसी सुविधाएं देना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज का ग्राहक सुविधा और भरोसे पर खरीदता है। एफएमसीजी बिजनेस में ग्रोथ के लिए आपको सप्लाई चेन और क्वालिटी कंट्रोल पर खास ध्यान देना होता है। प्रोडक्ट हमेशा फ्रेश रहे, डिलीवरी फास्ट हो और स्टॉक आउट की स्थिति न बने। यही 3 नियम हैं जो किसी भी एफएमसीजी कंपनी को सफल बनाते हैं। एक छोटी सी सप्लाई प्रॉब्लम कई ग्राहक खो सकती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बिजनेस में इतनी कंपटीशन है तो नया व्यक्ति कैसे टिकेगा, तो इसका जवाब है इनोवेशन और लोकलाइजेशन। मतलब अपने लोकल स्वाद और जरूरत को समझिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप पहाड़ी इलाकों में हैं तो ऑर्गेनिक घी, हर्बल सोप या मिलेट्स प्रोडक्ट्स जैसे चीजों पर ध्यान दें। ये लोकल आइडेंटिटी आपका ब्रांड अलग बनाएगी। भारत का रूरल मार्केट एफएमसीजी की सबसे बड़ी ताकत है। कुल एफएमसीजी बिक्री का लगभग 40% गांवों से आता है। इसलिए अगर आप रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लेते हैं तो ग्रोथ दोगुनी हो जाती है। सरकारी योजनाएं जैसे PMEGP, मुद्रा लोन और स्टार्टअप इंडिया से आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 60% तक की सब्सिडी और आसान लोन पा सकते हैं। अब बात करते हैं टीम और मैनेजमेंट की। एफएमसीजी बिजनेस में टीम वर्क बहुत जरूरी है। मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेंट्री और अकाउंट्स सबको एक तालमेल में चलना होता है। छोटे स्तर पर आप खुद ओनर कम मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्केल बढ़े वैसे वैसे प्रोफेशनल स्टाफ रखना जरूरी हो जाता है। एफएमसीजी का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें रिपीट परचेज साइकिल बहुत तेज होता है। मतलब ग्राहक बार बार वही चीज खरीदता है। यही कारण है कि एक बार कस्टमर बेस बन गया तो रेवेन्यू लगातार बढ़ता है। इसलिए शुरुआती फोकस सिर्फ सेल्स पर नहीं बल्कि कस्टमर लॉयल्टी पर रखें। छोटे छोटे ऑफर, पॉइंट्स या कॉम्बो पैक जैसी रणनीतियां लॉयल्टी बढ़ाने में मदद करती हैं। आज के डिजिटल युग में एफएमसीजी कंपनियां डेटा और AI टूल्स का भी इस्तेमाल कर रही हैं। आप भी अपने छोटे बिजनेस में गूगल ट्रेंड्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग और CRM टूल जैसे साधन अपनाकर कस्टमर बिहेवियर समझ सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है और कौन सा कम। अगर आप इस सेक्टर में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो 3 बातों को याद रखिए। पहला, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। दूसरा, क्वालिटी यानी भरोसा। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी पहुंच। अगर ये तीनों आपके कंट्रोल में हैं तो कोई बड़ी एफएमसीजी कंपनी आपसे दूर नहीं। कल्पना कीजिए, जब लोग सुबह उठकर आपका टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, दिन में आपकी टी पिए, शाम को आपके स्नैक्स खाएं और रात में आपके शैम्पू से नहाएं, तब आप जानेंगे कि असली बिजनेस क्या होता है। एफएमसीजी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, यह लोगों की आदतों का हिस्सा बन जाता है। तो अब वक्त है आपके कदम बढ़ाने का। एक छोटे प्रोडक्ट से शुरुआत करें, धीरे धीरे ब्रांड बनाइए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाइए और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए पूरे भारत तक पहुंचिए। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज और स्ट्रेटजीज लाते रहें।
अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम बात करेंगे कैसे एक छोटे ब्रांड को नेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। धन्यवाद।